प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अब ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना दिल में हो। अब ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना दिल में। मेरे जिस्म जामे तू है, तू ही बसा है दिल में। मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी थी खाली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का पहला पत्री 5 अध्याय उसका 6 और 7 पद। इसलिए परमेश्वर के बलबंद हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इधर हम लोग देख सकता है परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहने के विषय में और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखने के बारे में हम लोग देख सकता है। पिछले सप्ताह में हम लोग उसका 5 पद का आखिरी में ऐसे पढ़े थे, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हमारा परमेश्वर को घमंड कभी भी अच्छा नहीं लगता है। हमेशा वो दीनों के साथ में है, दीनों को अनुग्रह देने वाला, नम्र लोगों को अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। इसलिए पत्रस अपना पाठकों से कहता है कि परमेश्वर के बलबंद हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसके लिए पत्री लिखा है। हम लोग पहले दिनों में देख रहे थे कि वो विश्वासी लोग बहुत बड़ा कष्ट से या समस्या से, ताड़ना से गुजर रहा है और ये लोग समझना है कि परमेश्वर के हाथ उनको अनुमति दिया। ऐसा विभिन्न प्रकार की परीक्षा या कष्ट क्लेश उसका जीवन में आने का अनुमति परमेश्वर दिया है। इसलिए उस परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से या नम्रता से रहने के लिए प्रेरित पौलुस इधर बताता है। परमेश्वर का बलबंद हाथ के नीचे दीनता से रहने के लिए वो हमें क्या करेगा? वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हम नम्र होने से या दीन बनने से परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। लूका रसू समाचार 14 अध्याय उसका 11 पद में ऐसे पढ़ता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर के हाथ के बारे में देख सकता है, वो बलबंद हाथ है और उस हाथ के नीचे हम लोग दीनता से रहना है। परमेश्वर का बलबंद हाथ हमें कभी कभी अनुशासन करता है। अय्यूब का किताब 30 अध्याय उसका 21 पद में हम ऐसे पढ़ता है, तू बदल कर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बेली हाथ से मुझे सताता है। परमेश्वर के हाथ कभी कभी हमें कुछ नए बात सिखाने के लिए हमें हमारे जीवन में वो काम करता है। भजन संहिता 32 का 4 में हम लोग ऐसे पढ़ता है कि भजन संहिता लेखक ऐसे बताता है, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। परमेश्वर का बलबंद हाथ के नीचे रहने का समय में कभी कभी हमारा जीवन में कष्ट होता है। वो परमेश्वर हमें कुछ नए बात सिखाता है। और परमेश्वर का बलबंद हाथ जो है कभी कभी हमें छुटकारा का भी एक चित्र है। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 26 पद में ऐसे पढ़ता है, और मैंने यहोवा से प्रार्थना की है, प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज भाग जिसको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलबंद हाथ से मिस्र से निकाल लिया है,
और यहस्केल का किताब 20 का 34 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भटकाई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूँगा और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हो गए हैं इकट्ठा करूँगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ हमें छुटकारा देता है। और पहला पत्रस 5 का 7 में हम लोग पढ़ता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस परमेश्वर के ऊपर हम लोग पूरा रिद्धि से भरोसा कर सकता है, हमारा सारी चिंता उस पर दे सकता है। परमेश्वर हमारे लिए जब चिंता करता है तब हम चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा चिंता उस पर दे सकता है। भजन संगीता 55 का 22 पद हम ऐसे पढ़ते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी ढलने ना देगा। उसके साथ फिलिपियों का पत्री 4 का 6 में हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख अर्पित किया जाए। परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है, इसलिए हम लोग कोई भी बात की चिंता नहीं करना है। और जब हम प्रार्थना कर सकता है, एक जीवित परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना कर सकता है, तब हम लोग क्यों चिंता करता है। हमारा हर एक बातों के लिए, हर एक विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकता है। इसलिए सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारे लिए ध्यान करता है। और हम इधर देख सकता है कि हमारा चिंता क्या करना है, उस पर डाल देना है। डालना मतलब उसको दे देना, मतलब उसको डिपॉजिट करना। हमारा जितना बोझ है, जितना चिंता है, वो परमेश्वर के हाथ में देना। तो जब हमारा चिंता और ये बोझ परमेश्वर के हाथ में हम लोग दे देंगे, तब हम लोग फ्री हो जाएंगे और हम लोग ऐसा जो आराम से हम लोग जी सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है और परमेश्वर हमेशा हमारा भलाई को चाहता है, हमारा भलाई के लिए वो काम करता है। और इसलिए उस परमेश्वर पर हम पूरा रिद्धि से हम लोग भरोसा कर सकता है। इसलिए ये 2 पदों से हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले बात है हम नम्र होना, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से या नम्रता से रहना। तब क्या होगा कि उचित समय पर हमें वो बढ़ाएंगे। और दूसरा है, इस दुनिया में रहने का समय में हमारा जीवन में अलग अलग प्रकार की चिंता हमारा जीवन में हो सकता है, वो सारा चिंता उस परमेश्वर के हाथ में हम लोग दे सकता है और ऐसा हमारा सारा बोझ उसके ऊपर डाल देना, क्योंकि वो हमारे बारे में ध्यान करता है। हम जितना हमारा बारे में ध्यान करता है, उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर हमारे लिए चिंता करने वाला है। और इसलिए हम चिंता करने का जरूरत नहीं, उसके ऊपर पूरा रिद्धि से भरोसा कर सकता है, हमारा सारी चिंता उसको हम दे सकता है। इसी प्रकार एक आनंद के साथ एक मसीही जीवन हम लोग जी सकता है और उसके लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।